हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर, जिसमें हम आज जॉन डन की पोयम डेथ बी नॉट प्राउड की समरी को डिटेल में पढ़ेंगे। डेथ बी नॉट प्राउड पोयम की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम इसकी डिटेल में समरी पढ़ेंगे। चलिए, पोएम की समरी को स्टार्ट करने से पहले हम पोएम के बारे में कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। जैसे कि पोएम का पहला जो नेम था वो था होली सोनेट 10 और इसकी जो इसकी ओपनिंग लाइन है वो है डेड बी नॉट प्राउड, इससे ली गई है होली सोनेट 10 में से। ये पोएम 1609 में लिखी गई थी और सबसे पहले ये 1633 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये पोएम एम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। जो जॉन डन की जो सीरीज है पोएम की, जिसका नाम होली सोनेट्स है या डिवाइन मेडिटेशंस भी कहते हैं, डिवाइन सोनेट्स भी कहते हैं, उसमें सभी ही पोएम्स एम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। इन पोएम का जैनरा मेटाफिजिकल सोनेट है। मेटाफिजिकल सोनेट को हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। पोएम जो है पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट सोनेट का टाइप होता है। उसके अंदर सोनेट पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। तो उसके ये पोएम पेट्रार्कन सोनेट पैटर्न में लिखी गई है, जिसकी राइमिंग स्कीम ए सी डी डी सी ई ई है। ये एक 14 लाइन की पोएम है, जिसके जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्टेव और सस्टेस्ट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स का होती है जो कि प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट को बताती है। सस्टेट हमें 6 लाइनें, लास्ट की 6 लाइनें होती है जो हमें उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन ऑफर करती है। इसके अंदर जो की थीम्स और आइडियाज हैं वह है पावरलेसनेस ऑफ डेथ, इटर्नल लाइफ, सबवर्जन ऑफ फियर। पोएम का टेक्स्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इससे आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, या फिर आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए। बस पोएम जब आप पढ़ें तो आपके पास टेक्स्ट जरूर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम की डिटेल में समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएट डायरेक्टली एड्रेस डेथ एज इफ इट वर अ पर्सन। पोएट ने यहाँ पे डायरेक्टली डेथ को ऐसे एड्रेस किया है जैसे कि वह एक पर्सन हो। टेलिंग इट नॉट टू बी प्राउड। और पोएट डेथ को कह रहा है कि उसको इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब डेथ को प्राउड करने की जरूरत नहीं है। Although people think death is powerful and terrifying, हालांकि लोगों को लगता है कि डेथ बहुत पावरफुल है या डेथ जो है वो बहुत ही लोगों को डरा सकती है। The poet argues that this is not true, लेकिन पोएट इसी चीज पे आर्ग्यू करता है कि ये सच नहीं है, डेथ पावरफुल नहीं है। This opening challenges the traditional view of death as an unstoppable force। ये जो सबसे पहले ओपनिंग लाइंस हैं या जो स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द पोएम है, इसके अंदर उसने यही हमें चैलेंजेस बताया है। जो एक ट्रेडिशनल व्यू है डेथ को लेके, ये सिर्फ एक अनस्टॉपेबल फोर्स है जो रुक नहीं सकती, लेकिन उससे डरने की या वो बहुत पावरफुल है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। डन यूजेस अपोस्ट्रॉफी डायरेक्टली एड्रेसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे डन ने एपोस्ट्रॉफी को यूज किया है। ये एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है कि उसने डायरेक्टली abstract concept, यानी कि कॉन्सेप्ट विच यू कैन नॉट टच, यू जस्ट कैन परसीव इन योर माइंड, उसको उसने डायरेक्टली एड्रेस किया है। टू अंडरमाइन डेथ अथॉरिटी, डेथ की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए, यानी कि डेथ को कम पावरफुल बताने के लिए। दिस लाइन ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द पोएम्स रिबेलियस टोन। इस पोएम के जो ये लाइन्स है हमें ये भी बताती है, जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स है हमें ये बताते हैं कि पोएम जो है कि रिबेलियस टोन में लिखी गई है। मतलब जो पोएट है यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहा है या रेसिस्ट कर रहा है टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ डेथ, एस्टैब्लिशिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट विल प्रूव डेथ्स लैक ऑफ ट्रू पावर। यहाँ पे जो पोएट है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखता है और वो प्रूव करता है कि जो डेथ है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि जिससे कि लोग उससे डरे। द पोएट मॉक्स डेथ। अब जो पोएट है वो डेथ की मजाक उड़ाता है, सेइंग दैट इट डजंट एक्चुअली किल पीपल, कि जो डेथ होती है वो एक्चुअली लोगों को नहीं मारती है। दोज हु डाई कंटिन्यू टू एग्जिट इन सम फॉर्म। जो लोग मरते हैं वो किसी जो एग्जिस्ट फॉर्म, जो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है उनकी वजह से मरते हैं। जैसे द डेथ हैज नो रियल विक्ट्री, मतलब जो इंसान किसी की डेथ होती है तो उसके पीछे कोई रियल फॉर्म यानी कि कोई रियल कॉज होता है। डेथ का कोई इंडिविजुअल सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से डेथ की कोई रियल विक्ट्री नहीं है।
द पोएट हिमसेल्फ इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ. पोएट खुद भी डेथ से नहीं डरता है. बाय कॉलिंग डेथ पुअर डेथ, और जो पोएट है वो डेथ को यहाँ पे पुअर डेथ बोलता है, और पुअर डेथ बल्कि वो डेथ की पावर को कम बता रहा है. डन बिलिटल्स इट, उसको वो और उसको वो कम आंक रहा है. शोइंग दैट इट इज नॉट पावरफुल एज इट सीम्स, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेथ इतनी पावरफुल नहीं है जितनी हम उसको सोचते हैं या वो लगती है. द फ्रेज नॉर कांस दाउ किल मी, ये जो फ्रेज पोएट ने यूज करी है कि ना ही जो डेथ है वो मुझे मार सकती है, एक्सप्रेसेस द क्रिश्चियन बिलीफ इन इटर्नल लाइफ आफ्टर डेथ. ये हमें जो क्रिश्चियंस का क्रिश्चियनिटी में जो बिलीफ है कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ को वो यहाँ पे दिखाता है. इनफोर्सिंग द आइडिया दैट डेथ इज मियरली अ ट्रांजिशन नॉट एन एंड, वो सिर्फ हमें ये बता रहा है, ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि डेथ का मतलब होता है सिर्फ ट्रांजिशन, ना कि अंत. द पोएट कंपेयर्स डेथ टू स्लीप, यहाँ पे पोएट ने डेथ को स्लीप से कंपेयर किया है, सेइंग दैट सिंस स्लीप ब्रिंग्स रेस्ट एंड पीस, जैसे कि हम रात को सोते हैं या मतलब हम जब भी सोते हैं तो हमें सोने के बाद रेस्ट और मतलब हमें बॉडी को और माइंड को रेस्ट फील होता है और हमें एक पीस फील होता है. डेथ विल ब्रिंग इवन ग्रेटर पीस, तो जब हम मरेंगे यानी कि आप इटर्नल नींद में जब चले जाएंगे तो हमें वही आनंद और ज्यादा अनुभव होगा. मतलब जो रेस्ट और पीस है वो थोड़ी देर के लिए आराम है, और अगर हम डेथ के अंदर सोते हैं, डेथ की स्लीप में सो जाते हैं, मृत्यु की नींद सोते हैं, तो वो बहुत लंबे समय के लिए हमेशा का आरामदायक नींद हो जाएगी. दिस इज अ मेटाफिजिकल कंसीट, यहाँ पे पोइट ने मेटाफिजिकल कंसीट को यूज किया है. वेयर डन कंपेयर्स डेथ टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड स्लीप, जहाँ पे डन ने डेथ को कंपेयर किया है अनएक्सपेक्टेड स्लीप से, क्योंकि जो डेथ है वो पोएट के लिए इट इज द लॉन्गर स्लीप. द लॉजिक इज साउंड, जो यहाँ पे लॉजिक उसने दिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है. इफ पीपल एंजॉय स्लीप, कि अगर लोग सोने को एंजॉय करते हैं जैसा कि हम करते हैं कि सोने के बाद हमें अच्छा लगता है, दे शुड नॉट फियर डेथ, तो फिर लोगों को या हमें डेथ से नहीं डरना चाहिए. विच इज सिंपली अ लॉन्गर डीपर रेस्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो डेथ एक सिर्फ लॉन्गर और डीपर रेस्ट है. दिस अंडरमाइंस द टेरर ऑफ डेथ, तो ये जब वो स्टेटमेंट देता है लॉजिकली, तो जो डेथ का फियर है वो और अंडरमाइन हो जाता है, यानी कि और कम हो जाता है. बाय प्रेजेंटिंग इट एज समथिंग फेमिलियर और कन्फ्रंटिंग, जब वो डेथ का जो आइडिया उसको जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि डेथ इतनी फेमिलियर और कंफर्ट करने वाली लगती है, तो इससे जो हमें डेथ को लेके जो डर है या जो डेथ को लेके लोग बहुत फ्राइटफुल रहते हैं वो नहीं होंगे. द बेस्ट एंड नोबल पीपल ऑफन डाई यंग, जो अच्छे लोग होते हैं, जो नोबल लोग होते हैं, वो अक्सर जल्दी अपनी यंग एज के अंदर मर जाते हैं. बट दिस इज नो लॉस बिकॉज डेथ सिंपली गिव देयर बॉडीज रेस्ट एंड फ्री देयर सोल्स, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मतलब ये कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये सिंपली डेथ ने उनकी बॉडीज को और सोल्स को फ्री किया है और उनकी बॉडी को रेस्ट में दिया है. डन व्यूज डेथ एज अ लिबरेशन रादर देन अ ट्रेजिडी, बल्कि डन के व्यूज के अंदर जो डेथ है वो लिबरेशन है, यानी कि आत्मा और शरीर की मुक्ति है, ना कि कोई ट्रेजेडी. द फ्रेज लिबरेशन ऑफ द सोल सजेस्ट दैट द सोल इज फ्रीड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. यहाँ पे जो जॉन डन ने ये जो फ्रेज यूज की है लिबरेशन ऑफ द सोल, वो हमें ये बताती है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल फ्री हो जाती है इन फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग से, which aligns with Christian beliefs about salvation and the afterlife. और अगर हम देखें तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अलाइन किया है क्रिश्चियन बिलीफ से, क्रिश्चियन बिलीफ ऑफ सैल्वेशन और क्रिश्चियन बिलीफ ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि डेथ के बाद की जो लाइफ होती है और डेथ के बाद जो हमें मुक्ति मिलती है, उस कॉन्सेप्ट से, उस बिलीफ से यहाँ पे पोएट ने हमें अलाइन किया है, हमें जोड़ा है. Now in next paragraph, the poet is saying, death is not powerful but rather a servant of things like fate, accident, rulers and the criminals. कि जो डेथ है वो अपने आप में इतनी पावरफुल नहीं है, बल्कि डेथ खुद सर्वेंट है किसकी, किस्मत की, एक्सीडेंट्स की, रूलर्स की और क्रिमिनल्स की और किंग की. इट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स लाइक पॉइजन, वॉर, सिकनेस टू टेक अ लाइफ, है ना, टू टेक लाइव्स. तो ये डेथ डिपेंड करती है इन चीजों के ऊपर, कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो पॉइजन की वजह से, वॉर की वजह से, सिकनेस की वजह से उसकी जिंदगी जाती है. दिस डिमिनिशेस डेथ स्टेटस, तो इसकी वजह से जो डेथ का स्टेटस है वो खत्म हो जाता है.
मेकिंग इट सीम वीक एंड डिपेंडेंट। और इसको जब हम देखते हैं कि इंसान को मरने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है, तो इससे जो डेथ है वो उसका जो औहदा है वो और भी कमजोर हो जाता है, और हमें लगता है कि डेथ तो खुद डिपेंडेंट है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या सेल्फ पावरफुल नहीं है। बाय लिस्टिंग पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस, कि जो डेथ है वो तो खुद डिपेंडेंट है पॉइजन पे, वॉर पे, सिकनेस पे। डन इलस्ट्रेट करते हैं दैट डेथ हैज नो कंट्रोल ओवर व्हेन और हाउ इट अकर्स। डेथ का खुद का कंट्रोल नहीं है कि कब होगी या कैसे होगी किसी की डेथ। reinforcing the argument that death is not powerful। फिर जो डन है वो इसी आइडिया को फिर से रीइंफोर्स कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि डेथ इतनी पावरफुल नहीं है, बट मियरली टूल यूज्ड बाय अदर फोर्सेस। डेथ सिर्फ एक टूल है जो कि अदर फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है। ड्रग्स लाइक now, in this paragraph, the poet is saying, drug like opium or magical charm can put people to sleep just as easily as death। जो ओपियम या जो ड्रग होती है या जो नशीली दवाएं होती है वह भी हमें एक डेथ जैसी अच्छी और आसान नींद दे सकती है। परहैप्स इवन बेटर, शायद मृत्यु से बेहतर नींद दे सकती है। सो व्हाई डज डेथ बोस्ट सो मच? तो फिर डेथ को अपने आप पर किस चीज का प्राउड है? बाय कंपेयरिंग डेथ टू स्लीप इंक्लूडिंग ड्रग्स, डन वंस अगेन अंडरमाइंस इट्स पावर। यहाँ पर डेथ को डीप स्लीप से जो कि ड्रग के द्वारा हमें मिलती है उससे कंपेयर करके फिर से डन ने डेथ की जो पावर है उसको अंडरमाइन कर दिया है, यानी कि उसको कम बताया है। सो वाई डू यू ब्रैग सो मच, कि किस बात का तुम्हें इतना घमंड है? वाई यू आर बोस्टिंग और वाई यू आर प्राउडिंग योर ओन सेल्फ? दिस लाइन इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू डेथ्स एरोगेंस। इस लाइन से पोएट ने डेथ की एरोगेंस को डायरेक्टली चैलेंज किया है, शोइंग दैट इट इज नॉट समथिंग टू बी फियर्ड। और ये बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हमें डेथ से डरना चाहिए, बट रादर समथिंग वीक और ओवर रेटेड। बल्कि डेथ जो है वो बहुत ही वीक है और ओवर रेटेड है, तो हमें डेथ से डरना नहीं चाहिए। Now, death is merely a short sleep before eternal life in heaven। डेथ जो है सिर्फ एक शॉर्ट स्लीप है जब तक हम हेवन में या इटर्नल लाइफ में जो हेवन में हमें मिलती है उसमें नहीं जाते। अल्टीमेटली डेथ itself cease टू एग्जिट। फिर जब हम एक बार इटर्नल लाइफ जो कि हेवन में उसमें चले जाते हैं तो उसके बाद डेथ भी सीज हो जाती है, डेथ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। दिस कॉन्क्लूजन इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियन थियोलॉजी। ये जो कॉन्क्लूजन है क्रिश्चियन थियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। where believers will experience resurrection and eternal life। जहाँ पे जो बिलीवर्स उनका मानना है कि जो रेजरेक्शन होता है यानी कि जी डेथ के बाद भी लाइफ होती है, वो इटर्नल लाइफ होती है। डेथ यू विल डाई, कि अब पोइट यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेथ आ गई तो फिर डेथ तुम भी मर जाओगी। इज द अल्टीमेट पैराडॉक्स, ये एक फाइनल पैराडॉक्स या अल्टीमेट पैराडॉक्स यहाँ पे पोएट ने यूज किया है, क्योंकि डेथ जो सबको मारती है अब उसकी ही मृत्यु हो जाएगी। इफ डेथ इज सेल्फ डाइड, अगर डेथ अपने आप खुद ही मर जाती है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर डेथ आ जाए उसके बाद अब वो कभी दोबारा किसी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं मार सकती, तो यानी कि डेथ की भी डेथ हो गई है। इट प्रूव्स दैट इट नेवर ट्रूली पोजेस्ड एनी रियल पावर इन द फर्स्ट प्लेस। तो इससे प्रूव होता है इट्स नेवर ट्रूली पोजेस्ड, कि उसने कभी भी एक सही तरीके से या ट्रूली वो इतनी पावरफुल थी या रियल पावर थी फर्स्ट प्लेस के अंदर, यानी कि वो कभी भी इतनी पावरफुल थी ही नहीं। अब आप अगर पूरी पोयम को एक बार शॉर्ट में देखें तो पोएट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पोएट जो मृत्यु को चुनौती देने वाले एक सशक्त कविता के रूप में उसने लिखा है। जैसा कि पोएट है उसका कहना है मृत्यु को लोग एक डरावनी या एक बहुत ही भयंकर शक्ति मानने के बजाय कमजोर चीज के रूप में उसने यहाँ पे हमें बताया। पोएट का ये मेन थॉट प्रोसेस है कि जो डेथ है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
पोइट कहता है कि डेथ सिर्फ एक मीडियम है किसी भी इंसान को, जो क्योंकि हमारा शरीर मॉर्टल होता है, तो इस शरीर को छोड़कर इटर्निटी यानी इटर्नल लाइफ में जाने के लिए डेथ सिर्फ एक मीडियम का काम करती है। तो डेथ को इतना प्राउडी होने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग के पैराग्राफ से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पोइट ने हमें कहा कि जो डेथ होती है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डायरेक्टली एड्रेस किया जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो। तो कह रहा है कि डेथ तुम इतना घमंड मत करो, लोग तुम्हें इतना पावरफुल, इतना ऑलमाइटी, इतना तुम्हें ड्रेडफुल समझते हैं, माइटी समझते हैं, पर ऐसा है नहीं, पर हकीकत में तुम ऐसी हो नहीं। तुम जिन लोगों को मार गिराने का भ्रम तुम्हें रखती हो, ठीक है, वास्तव में वो मरते नहीं है, यहाँ तक कि तुम मुझे भी नहीं मार सकती। पोइट यहाँ पे खुद के लिए कह रहा है और अपना फियरलेस एटीट्यूड दिखा रहा है। पोइट फिर डन ये कहते हैं कि नींद और आराम एक छोटी मृत्यु की तरह होते हैं या छोटी मृत्यु की फोटोज की तरह होते हैं। अगर हमें सोने और आराम से सुख मिलता है तो जो डेथ है वो एक लंबी नींद की तरह है। तो अगर हमें डेथ आ भी जाए तो हमें कितना ज्यादा सुकून मिलेगा या वो डेथ कितना ज्यादा सुकून देने वाली होगी। फिर पोएट हमें ये लॉजिक देते हैं कि समाज के जो अच्छे लोग होते हैं या जो नेक लोग होते हैं वो अक्सर जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है वो शरीर से मुक्त होने के लिए और शांति की, पीस की जो होती है वो सर्च में होती है। पोएट यहाँ पे जो मृत्यु है उसको डिमीन करते हुए कहते हैं कि कोई भी जो फ्री पावर है, मतलब डेथ जो है वो एक कोई फ्री पावर नहीं है, बल्कि वो किस्मत, अपॉर्चुनिटीज, किंग्स एंड क्या बोलते हैं डेस्परेट मैन की सर्वेंट है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की किस्मत में लिखा होगा तो ही वो मरेगा, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा तो ही वो मरेगा, या राजा ने किसी को पनिश कर दिया, या वॉर में कोई मर गया, यानी किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। मृत्यु खुद कुछ नहीं करती, बल्कि जहर, युद्ध, बीमारियों के साथ रहती है। और कभी ये कहता है कि अगर जो अफीम या जो नशीली दवाएं होती है या जो पॉपी सीड्स होती है वो हमें मृत्यु से भी बेहतर नींद दे सकती है, तो फिर डेथ को अपने आप पे इतना घमंड किस बात का है, डेथ अपने आप पे घमंड क्यों करती है। अब लास्ट की बिल्कुल कंक्लूडिंग जो 4-5 लाइनर में पोइट्स कहता है कि एक बहुत जो डेथ है, यहाँ पे उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ ये बात कही है कि एक छोटी सी नींद के बाद हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन माइथोलॉजी जो रेजरेक्शन होता है, यानी कि डेथ के बाद हम हमेशा के लिए हेवन में जग जाते हैं या हेवनली लाइफ के लिए अवेक हो जाते हैं, उस समय डेथ का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, डेथ की तो कोई लाइफ ही नहीं रहती। तो पोएट ने इसी चीज को बात की, यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स जैसी लिटरेरी टर्म्स को यूज किया है। तो यहाँ पे इस पोएट के अंदर पोएट ने बताया डेथ कभी फिर कभी नहीं होगी, मृत्यु तो खुद पर मर जाएगी। मतलब जब डेथ की डेथ हो जाएगी तो फिर डेथ कभी रहेगी नहीं। तो ये थी हमारी डिटेल में समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर ये थी आपकी डिटेल समरी डेड बी नॉट प्राउड पोएम की। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किन पोएम्स की लाइन टू लाइन या डिटेल समरी चाहिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।